तो देखो, परसेंटेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मीनिंग का पता होना चाहिए और फिर उनका कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे केवल आपको सिखा दूंगा, सब कुछ लिख के नहीं दूंगा, ठीक है। देखो, फ्रैक्शंस का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जैसे कोई भी हम पिज्जा ले आए सपोज, ठीक है, उसको हमने 4 स्लाइसेस में कट कर लिया और किसी ने एक स्लाइस को उठा लिया और बोला कि मैंने कितने पार्ट को उठाया है, तो हमने उसके 1/4 पार्ट को उठाया है, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ अ पिज्जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि ये आधा आधा कर किया था पिज्जा, तो ये 1/2 और इसको हम बोलेंगे 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। ये मतलब होता है फ्रैक्शन का। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे अगर इसके अंदर टोटल चीजें थी 8, तो 8 में से 4 चीजें एक तरफ और 4 चीजें एक तरफ, ठीक है। अगर इसके अंदर 8 चीजें थी तो इसको हमने 2 2 2 2 2 2 चारों पार्ट्स को मिल गई और 1/4 पार्ट होगा इसका, तो ठीक है। तो ऐसे होता है फ्रैक्शंस का मतलब। इसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन ये है कि जैसे हमने 1/2 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 100 कर देंगे, तो जो आउटपुट आएगी उतना ही परसेंट के इक्वल होगा, 50% के जैसे। अच्छा, अगर इसका उल्टा करें, जैसे 50% को हमें करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे 50% के नाम का हम 1/100 यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 50 से काटेंगे 2 आ गया, 1/2 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम उनको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/100 1/1000 1/2000, कितनी भी ऊपर तक हम ले जा सकते हैं। लेकिन जितने हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जो हमें याद होने चाहिए। देखो, हमें कम्पीट करना है CGL के एस्पायरेंट से, जो CGL की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम को भी वो देने वाले हैं। उनका CGL में समहाउ हो नहीं पा रहा, लेकिन वो ट्राई करने वाले हैं जॉब लेने की यहाँ पे भी। तो वो क्या करेंगे, उन लोगों को रटे पड़े हैं 1/25 तक, तो उनको रटे पड़े हैं बिल्कुल बाई हार्ट उनको ये, और आपको भी अभी होने चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये केवल आपका 15 डेज का खेल है। 15 डेज तक अगर आपने डेली फ्रैक्शंस को रोज सुबह उठते ही, मतलब सुबह उठते ही नहीं, जब आप पढ़ने बैठो तब अगर आपने एक बार भी इनके अंदर से निकल गए, देखो 5 मिनट आपको लगेंगे निकलते हुए, 5 मिनट डेली, 5 मिनट फॉर 15 डेज अगर आपने दे दी, तो आपको 1/25 तक बाई हार्ट हो जाएंगे। और ये बेस होता है, ठीक है। इसके बिना आपको मैथमेटिक्स, जो अर्थमेटिक या फिर एडवांस भी आपको नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आपने इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन को, इसको मास्टर नहीं किया, तो आप आगे बहुत ही ज़्यादा लैग करने वाले हो, आपको पूरे मैथ में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो फिर देखो, मैं बताता हूँ आपको कि आपको कहाँ तक करने। जैसे मैं कैसे करता था, मैं देखो सुबह जाता था तो मैं ऐसे करता था, 1/1 लिखता था मैं इन चीज़ों को, 1/1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.11, 1/10 10%, ठीक है। अब देखो बताता हूँ आपको, झट से लिख के दिखाता हूँ। 1/11 11.11, 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 14 देखो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन हम निकाल लेंगे 7.14, ठीक है ना। क्या किया मैंने, 1/7 के डिवाइड में 2 कर दिया, तो यहाँ से मैंने इसको डिराइव कर लिया। 1/15 देखो, 15 मुझे ध्यान नहीं है अभी, तो क्या करेंगे 100/15 कर देंगे, ठीक है। 15 8 120, 15 7 105, 15 6 90,
अच्छा 2/3, 60 यानी कि 6.66। तो ऐसे करके आपको ये 1/25 तक आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि इसको तो यार 15 तक भी ध्यान नहीं है। तो भाई अभी ध्यान नहीं है, पहले ध्यान होते थे, सारे याद होते थे पहले। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाम में 62 दिख गया तो इसका मतलब मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। मेन बात यह है कि मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ दिमाग में ही, बहुत ही तेज, आप सब लोगों से तेज। ठीक है, तो आपको 1/25 तक याद करना है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होगा, जैसे होता है, जैसे 1/40 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है, पर जब ये आएगा तो आपको वैसे ही याद मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, शायद मैं बता चुका हूँ ना। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूँ कि नोट्स कैसे इसके प्रिपेयर करने हैं। जब मैं बोलूँगा तभी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, इससे पहले जो ये चीज़ होने वाली है, इससे पहले एक और मुझे स्लाइड देनी पड़ेगी, थोड़ा सा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये स्लाइड मैंने ले ली। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसमें मैं आपको बताऊंगा, देखो सबसे पहला टाइप है आपका इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं वैसे, देखो आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च। ठीक है ना, ऐसे इसको हम हिंदी में लिखते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे आपको क्या करना है, देखो वो हो सकते हैं सारे के सारे रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड क्या होता है उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। पर जो फ्रैक्शन होता है ना, जैसे 1/2 है फ्रैक्शन, इसकी हर चीज को आपको बताना चाहिए। देखो ये होता है आपका कुल पार्ट, कुल भाग, यानी कि टोटल वैल्यू, और ये होती है उसमें से जो ऊपर या नीचे करी है। ठीक है, कम या ज्यादा जो दी हुई है, सॉरी दी हुई नहीं बोलेंगे। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है 2 - 1 = 1 होगा। तो इसका भी रोल होता है, उसको भी हम वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेन चीज ये है, आपको इसका बिल्कुल ढंग से ध्यान होना चाहिए कि होता क्या है। इसी को हम रेशियो मेथड को जब यूज करेंगे तो पता आपको लग जाएगा। ठीक है, कि कैसे रेशियो मेथड यूज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये है दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दो। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इंग्लिश में करवाऊंगा, हिंदी में आपके सामने लिखा है, कुछ डिफरेंस नहीं है हिंदी इंग्लिश में। आपको अपने दिमाग से डर निकाल देना है और पढ़ना है इसको। अच्छा, रेशियो मेथड में एक चीज आपको बतानी भूल गया हूं पहले। देखो, जब भी रेशियो में ही यानी कि रियल वैल्यू ना पूछी जाए, जब तक रियल यानी कि ओरिजिनल वैल्यू ना पूछी जाए तब तक रेशियो मेथड काम करेगा। परसेंटेज में ही वैल्यू पूछी जाए, मतलब जब तक परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाए तब तक रेशियो मेथड काम करेगा। जब ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाएगी तो हम रेशियो मेथड का यूज नहीं करेंगे। रेशियो मेथड से कर सकते हैं फिर भी कुछ सवाल को, लेकिन बेहतर होगा कि हम रेशियो मेथड को यूज ना करें। चलो, इसका क्या मतलब है वो आपको क्वेश्चंस देखकर ही पता चलेगा। देखो क्या है ये पहला क्वेश्चन, रमन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, वो अपनी इनकम का 75% को क्या कहता है, स्पेंड करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट परसेंट विल रिमेन सेविंग इंक्रीज, बचत कितनी इंक्रीज होगी। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको ध्यान में आना चाहिए, रेशियो मेथड को यूज करने के लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। 75% का मतलब है 3/4। जिसको नहीं, जो नहीं निकाल पा रहा है इसको, वो बिल्कुल बच्चों के जैसे ऐसे निकाल सकता है। जैसे 75% का मतलब 1/100,
25 तिया 75, 25 चौका 100, तो फिर ये आ गया 3/4। तो ऐसे भी वो निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब आप इन वीडियोज को करोगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो कुछ दिनों बाद जब तक ये कोर्स पूरा होगा तब तक आप भी ऐसे एकदम से इसको देखने लग जाओगे। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे ट्राई कर सकते हो जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो फिर ये 3/4 है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं। जैसे 4 तो अपना है इनकम, इनकम है अपनी 4। देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनकम अपनी कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, और स्पेंड कितना करता है, 75%। ये कितना करता है, स्पेंड करता है, ये स्पेंडिंग है इसकी। ठीक है, तो स्पेंडिंग कितनी है इसकी, 3। एक्सपेंडिचर है इसका 3, और बच गया क्या, बच गई सेविंग्स, वो है इसकी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जब रेशियो मेथड का यूज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। इसने क्या बोला है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, इनकम कितने से इंक्रीज हुई, 20%, प्लस 20%, प्लस का लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर कितने से, 10% से, तो प्लस 10% इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम सेविंग्स को हम मान लेंगे, सेविंग्स को हमें बताना है ना, सेविंग्स कितने से इंक्रीज हुई, तो सेविंग्स को हम मान लेंगे प्लस X%। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब हमें करनी है इनकी बस केवल मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे 20 चौका 80 इज इक्वल टू x इंटू 1 इज इक्वल टू x, प्लस 3 इंटू 10 30। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, देखो 30 इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, यानी कि 50% से ही तो वो इंक्रीज हुई है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये मेथड मैंने कैसे ड्राइव किया, आपको इसको जानने की 1% भी जरूरत नहीं है। जैसा एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि मैंने कैसे ड्राइव करा है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपको बस इसको ध्यान में रखना है कि ये ऐसे आता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस की। ठीक है, जब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर इसका देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, अगर x यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब हुई है कमी, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब हुआ है बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ पे हुई है डिक्रीज और यहाँ पे हुई है इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, तो बस अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सोल्व होता है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये अगर आप इसको ऐसे सोल्व करने लगते, जैसे 75 प्लस 25 इक्वल टू 100 करते, फिर उसका आप निकालते, उसका आप कितना निकालते हैं 120 हो जाता है इसका। ठीक है, और इसका कितना होता, इसका अब आपको 10%, जैसे 75 का 10% कितना होगा 7.5, और ये होगा 82.5 होगा। ठीक है, अब 120 में से 82.5 को निकालते आप। ठीक है, 83 तो कितना होगा 20, 17 और 37.5 हो गया, 37.5 हो गया, तो फिर 25 से 37.5 हुई तो 12.5 होगी 25 पे, तो 50% आएगा। ठीक है, निकालने को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल सकता हूँ ऐसे, और क्या पता मेरे दिमाग में स्ट्राइक भी नहीं करता ये मेथड, और मैं इसी मेथड से भी करता, लेकिन इसमें उलझने के चांसेस ज़्यादा थे रेदर देन दिस रेशो मेथड। ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल से मेथड आपको सिखाए जाते हैं, सो दैट कि आप जल्दी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओ और उलझो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है एक बार, अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है इससे, इस वीडियो से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए स्पेंड्स 68% हो बीच मंथली इनकम। देखो जहां पे हमें इनकम वाला सवाल दिखा तो हमें 60% का क्या दिखना चाहिए, हमें पता लगेगा कि रेशियो मेथड लगेगा, रेशियो मेथड लगेगा तो हमें 68% का हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा, तो ये होगा आपका 17/25। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल याद है कि ये 68% का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 17/25 होगा, तो यहाँ पे देखो इनकम का आ गया, तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, हमेशा ये आने वाला है, तो फिर कितनी स्पेंड करता है वो, इसकी 68%, 68 को वो कर देता है अपना, सॉरी 68 नहीं, यहाँ पे 17 लिखेंगे हम, क्योंकि रेशो में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, और 25 थी इनकम। ठीक है, अच्छा एज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, इनकम कितनी इंक्रीज हुई 25%।
एक मिनट, तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी 17 और 8, यहाँ पे आएगी 8, तो ये होगी सेविंग्स 8, ठीक है। तो ये कितनी इंक्रीज हुई, ये हुई आपकी 25 प्लस 25 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सॉरी मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ अभी। देखो ये कितनी हुई प्लस 25%, ठीक है। अच्छा तो ये क्या पूछा है, सेविंग्स इंक्रीज बाई 15%, तो प्लस 15% ये हुई है सेविंग्स हुई इसकी इंक्रीज, ठीक है, प्लस का ये भी। और ये हुई है अपनी x% इंक्रीज, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम x मान लेंगे, तो ये तो हो गया अपना 17x प्लस 15 8 120, ठीक है, 25 25 625, 25 का स्क्वायर आपको बताना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह, स्क्वायर क्यूब टेबल प्राइम नंबर्स ये आपको हमेशा आने ही चाहिए, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इनकी, सो दैट आप इनमें भी कंफर्टेबल हो जाओ और जो कंपटीशन में बच्चे उनसे आगे निकल जाओ, ठीक है। तो फिर अब 120 को इसमें से निकालेंगे तो कितना होगा, 505 होगा ना, ठीक है। कई लोगों से ये भी नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इसमें भी लैग करते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आप ऐसे ही कर लेना इसको, 625 120 आप ऐसे कर लेना इनको, ठीक है ना, ऐसे निकाल लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जाना, आप उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बचा, 17x बचा, ठीक है। तो 17 पे इसको हम काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, देखो 505 को यहाँ पे लेंगे और 17 को यहाँ पे लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, तो इसको ऐसे ही कर दूंगा, ऐसे यहीं पे काट दूंगा मैं तो इसको, लेकिन मैं काट नहीं रहा क्योंकि मुझे आपके बारे में सोचना, मुझे क्वेश्चन सोल्विंग नहीं करनी, यहाँ पे आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो फिर 17 ये क्या होता है, 17 दूनी 34, तो कितने बचे 16 बचे 5, 17 17 में 153 होता है, तो फिर 9 पे चला गया, तो फिर कितना आया यहाँ पे 153 के बाद कितना होगा, 12 बचा ना, तो बस ये क्या आ गया आपका 29 सही, 12/17 है क्या ऑप्शन में, ये है ना, ये यहाँ पे सही तरीके से लिखे नहीं हुए हैं फ्रैक्शन, सॉरी, लेकिन यही आएगा आपका, आप ये हिसाब रखते हो 29 वाला ही आएगा बस, ठीक है। देखो मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो ये मैं अपने आप ही जनरेट करता हूँ, एआई से वगैरह से एआई की हेल्प लेता हूँ, तो उनसे इन क्वेश्चंस को जनरेट कराना पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं हैंड पिक करता हूँ, कहीं से मैंने ढूंढे हैं क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन को ढूंढ के आपके पास लाया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे इसी मेथड से, रेशियो मेथड से होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करो, तब तक मैं करता हूँ। हर्षाज एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ इनकम, ठीक है, 45% का हमें बताना चाहिए, 9 बाई कितना आएगा आपका 20, ठीक है। तो फिर सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम होता है ना हमेशा, तो फिर क्या होता है, ये कितना एक्सपेंडिचर अपना 45% यानी कि 9 है, ठीक है, 20 में से 9, तो ये फिर ये क्या बचा 11 बचा, ठीक है, 11 आपकी बच गई। आई एम सॉरी यार, ये नोट्स के चक्कर में यार मैं वो कर पा रहा हूँ, देखो 20 इज इक्वल टू 11 प्लस 9, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा तो पूछा क्या है, इफ द इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इज इंक्रीज बाई 15%, ठीक है, इनकम कितनी बढ़ी है 15% प्लस 15%, ठीक है, एंड द अमाउंट शी सेव्ड ईच मंथ रिमेन्स द सेम, ठीक है, जो सेव कर रही थी वो सेम रहा है, सेम बचा है, तो इसका मतलब बड़ा नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो जो सेव कर रही है ना वो बड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, वो बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो 0% से क्या हो रहा है, सॉरी 0% से 0% उसमें जो है वो चेंज मिला हमें, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो इसमें एक्सपेंडिचर में जो चेंज आया तो वो उसको हम x% मान लेंगे, प्लस माइनस जो भी आएगा वो तो लास्ट में आएगा, ठीक है। 20 15 की गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 दूनी 30, 300 आ गया, ठीक है। 11 की 0 सेट करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 9x आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 300/9 आ गया अपना x, तो क्या आएगा 3 पे गया, तो 100/3 आ गया, तो ये क्या आता है 100/3 आता है 33.33%, और 33 सही 1/3%, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये रहा अपना, ठीक है आंसर। देखो ऐसी जगहों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी चेंज ना मिले ना तो वहाँ पे 0% चेंज ले लेना है बस, और 0 ही गुना करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। चलो आगे चलते हैं।
देखो, ए पर्सन हु स्पेंड्स 68% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव 14,720 पर मंथ, फाइंड हिज टोटल एक्सपेंसेस। उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं ये देखो। अब की बार वैल्यूज जो हमें निकालनी है वो परसेंटेज में नहीं है, ठीक है, वो है अपनी ओरिजिनल टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, ए पर्सन हु स्पेंड 68% ऑफ मंथली इनकम, वो 68% इसकी मंथली इनकम यूज कर रहा है, इज एबल टू सेव इतने परसेंट, ठीक है। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी। देखो 68% का मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शन क्या आएगा आपका 17/25, ठीक है। तो फिर 17, देखो इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। तो इनकम इसकी कितनी है 25 है, ठीक है। स्पेंड कितना कर रहा है 68 कर रहा है, यानी कि 17 कर रहा है, और सेविंग्स कितनी है 8 है, ठीक है। इज एबल टू सेव इतने सेव कर रहा है, कितने सेव कर रहा है 14,720, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 8 ही सेव कर रहा है, ठीक है। तो फिर जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें मिलेगी 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 एकम 8, ठीक है। कितना बचा 6 बचा, 8 और 56 64, कितना बचा 3 बचा, 800 का 32, 1840 आ गई अपनी 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या, फाइंड टोटल एक्सपेंसेस। 17 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में कई बंदे तो यहीं पे हाथ उठा देंगे, नहीं ब्रो हमें इसका करना है मल्टीप्लाई। तो 0 की तो 0 आ जाएगी सबसे पहले, 17 चौके 68, 17 8 136, 136 और 6 142, ठीक है। 280 कहीं पे है क्या, यही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 17 8 136 और 6 142, 14 आपके उसमें बच गया कैरी में, और 17 एकम 17, 17 और 14 कितना होगा 31, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछे जाते हैं उनमें हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसको हमें रेशो मेथड की तरफ लेके चलेंगे, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। देखो इसको भी आप रेशो मेथड बोल सकते हो क्योंकि इसमें भी हमने फ्रैक्शन का यूज करा है, लेकिन थोड़ा सा अलग डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस में आते हैं। चलो आगे चलते हैं। भूषण's मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई, एक मिनट, सॉरी, भूषण's मंथली इनकम इज 45,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 33,000, ठीक है। इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 22% while मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाई 11%, देन व्हाट इज हिज न्यू मंथली सेविंग्स इन रुपीज। देखो यार ये बहुत ही ज्यादा इजी है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं, बताते हैं कि देखो मंथली इनकम कितनी है 45,000 है, ठीक है। अच्छा, हिज मंथली इनकम एक्सपेंडिचर इज 33,000, एक्सपेंडिचर कितना है 33,000, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ये हमेशा याद रखना है। इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाई 22%, मंथली इनकम कितने से इंक्रीज हुई 22% से, ठीक है। वाइल मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 11%, मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 11% से, ठीक है, प्लस हुआ। देन व्हाट इज हिज न्यू मंथली सेविंग्स इन रुपीज। अच्छा, पहले तो हमें बताना चाहिए कि पहले सेविंग कितनी थी। देखो 45,000 इनकम थी और 33,000 एक्सपेंडिचर था, तो फिर सेविंग्स कितनी होगी 12,000 की सेविंग्स होगी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। हम इसको ऐसे देखो, इसको काट के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते थे, पर हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो वैल्यू पूछी हुई है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछी हुई है, ना कि परसेंटेज और रेशो, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको बड़े ही आराम से ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से करते हैं, चलो देखो इसकी गुणा करते हैं। 33 की 11 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 33 यहाँ पे लिखा, 33 यहाँ पे लिख दिया, 3 6 3, ठीक है, 363, सॉरी 3 6 3 0 0 0, ठीक है, प्लस इसका तो हमें पता नहीं है अभी, सेविंग्स का तो न्यू सेविंग्स हमें बतानी ही है। तो इसको 22 की गुणा करेंगे, देखो 45 3 90, 45 3 90, 0 9 9 990 और 0 0 0, ठीक है, ये आई है हमारी। तो इसके अंदर से जब हम इसको माइनस करेंगे, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएंगी पूरी पूरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 6 3 0 0 0, ठीक है।
0 से 0 गई 0, 0 0, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 8 में से 3 गया 5, 527,000। तो ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है ऑप्शन में। सॉरी यार, कुछ ना कुछ गलती हुई है हमसे। हाँ सॉरी, गलती तो हुई है। सॉरी, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। देखो ये इंक्रीज हुई है ना कि ये चेंज हुई है। तो ये इंक्रीज हुई है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे 33,330 ये था ना, ये वैल्यू थी, तो इसको हमें 111% इसका निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 2 0 से 2 0 कट गई, 33 33 33, ऐसे 111% निकलेगा। 3 3 और 3 6, 3 और 3 सॉरी 1 2 3 3 3 और 3 6, हाँ एक ही आएगा यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3। ठीक है, 3 6 6 3 0, एक ही 0 आएगी क्योंकि 2 0 कट गई थी। ठीक है, और ये आ जाएगा x अपना, और ये कितना आएगा 45,000 का 122% करना है। 45,000 का 122% जब हम निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 गई जी। तो फिर क्या आएगा 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 9 99, 45 एकम 45, 45 और 9 54। ठीक है, ये आएगा 54900। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये इस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गई 0। ठीक है, 0 में से नहीं, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 4 में से यानी 14 में से 6 गया 8 और 6 14, 4 में से 3 गया 1, 18,290 ये आएगा। 290 आ रहा ना, 0 में से 0 गई 0, 10 में से 3 गया, सॉरी यहाँ पे 7 आ रहा था, 9 लिखा गया गलती से, तो ये आ गया अपनी आंसर यही आता है। ठीक है, 18,270। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ तो कई बार मैं भी स्टक कर जाता हूँ और आप भी स्टक करोगे ऐसे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेन बात यही है कि आपका अगर एक अटेम्प्ट में ना हो तो दूसरे अटेम्प्ट में जरूर हो जाए क्वेश्चन। और अगर ऐसा क्वेश्चन में के साथ इजी क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था लेकिन ये भी मुझे मतलब स्टक कर गया है ना थोड़ा सा, तो ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं। वो उनका क्या है, उनका इलाज क्या है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को निकालोगे ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स से आप उतना ही ज़्यादा दूर रहते जाओगे। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स से दूर होती जाएंगी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हुए, तो मुझे प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन वाली आ सकती है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूम यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम। ठीक है, वो मतलब कितना बचाती थी, 20% बचाती थी। इफ हर इनकम वेंट अप बाई 30%, उसकी इनकम 30% से बढ़ गई। वाइल एक्सपेंडिचर वेंट अप 40%, 40% से एक्सपेंडिचर। हर नॉमिनल सेविंग वेंट डाउन बाई 750। ठीक है, उसकी जो सेविंग्स है वो ये नहीं बताया कि कितनी घट गई, लेकिन ये बताया कि वो कितने रुपए से घट गई। फाइंड रूम इज इनिशियल इनकम। देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्या करेंगे हम, इसमें वही लगेंगे, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम 1 मिनट 20% का कितना होगा, पहली बात तो 20% का होगा 1/5। ठीक है, तो फिर 1/5 होगा, तो फिर 5 थी उसकी इनकम, 1 थी उसकी सेविंग्स और 4 थी उसकी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फिर अब देखो क्या गया इसने, हर इनकम वेंट अप बाई 30%, 30% से गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितने से गया, 40% से गया ऊपर। ठीक है, और जो सेविंग्स में जो चेंज हुआ उसकी उसने वैल्यू दी हुई है, तो x% से सेविंग्स में चेंज हुआ है, तो फिर ये कितना हुआ, 30 50 150 इज इक्वल टू 4 के 16 160 x% इज इक्वल टू। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, ये आ जाएगा अपना माइनस का 10, x की वैल्यू क्या आई माइनस का 10, यानी कि उसकी जो सेविंग्स है वो 10% से
10% से घटी है, ठीक है। तो घटी है तो फिर उसकी वैल्यू इसने कितनी दी है, 10% की वैल्यू इसने दी है 750, ये देखो ये दी है, ठीक है। तो फिर जब इसने 750 दी है तो फिर 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 75। तो पूछा क्या है, इनिशियल इनकम कितनी थी, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई है अपनी 75, तो 75 इंटू 25 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 225, 25, 5 5 थे 35 और 2 37, 375, ठीक है ना, इतनी आई है ना। तो फिर बस ये हो गया, इतनी इसकी हो गई इनकम, ठीक है। अच्छा, इसके इनटू में हमेशा 100 करना होता है, पता है। देखो जो हम ये निकालते हैं ना, ये क्या आया था इसका, 10% ही आया था, ठीक है। तो हमें 100% निकालना था इसका। यहाँ से इसका ये 1% आ रहा था 75, तो इसका 100% होगा इतना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग यहीं पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखो ये आपको ये मेथड यार बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इसको बता दूंगा यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं से तो मैथ कर रखा है पहले से ही, और इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही रहे, मतलब समझ ही सकते हो इतनी चीज़ों को। तो ये ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, ये यहाँ पे होता है टाइप 1, यहाँ पे होता है खत्म, टाइप 1 यहाँ पे होता है खत्म। अब बात होगी पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन के सवाल के लिए जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, जो भी कंसेप्ट आपको पता चलेंगे, वो आपको अलग से नोट्स में बनाने हैं। पहला तो आपने टाइप 1 के बनाए होंगे ना, टाइप 1 के, सॉरी मैं बताना भूल गया था, देखो कि आपने कब लिखना है, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि आपको कब लिखना है। तो एक्चुअली मैं आपको देखो, जो ये चीजें थी ना, ये चीजें आपको लिखनी थी, राइट डाउन। और अब जो मैं चीजें बताऊंगा आपको, ये देखो जो पॉपुलेशन वाले होंगे ना क्वेश्चंस, इनमें आपको सक्सेसिव लगेगा ऑलमोस्ट। और सक्सेसिव कैसे होता है वो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर से पता चलेगा। तो उसको आपको नोट्स बना लेने कि कैसे होता है सक्सेसिव, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, टाइप खत्म हो गया। देखो 2 years ago the population of a small town was 60,000, 60,000 थी 2 साल पहले, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन जनसंख्या, इट इंक्रीज्ड बाई 5% इन द फर्स्ट ईयर, 5% पहली साल में बढ़ गई। बट ड्यू टू द पैंडेमिक की वजह से इट इज डिक्रीज्ड बाई 10%, ये डिक्रीज हो गई 10% की वजह से, 10% पैंडेमिक की वजह से। चलो ठीक है, वैसे बढ़ती है लेकिन पैंडेमिक की वजह से डिक्रीज हो गई। इन द सेकेंड ईयर व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर द एंड ऑफ 2 years। तो देखो पूछा क्या हुआ, 2 साल पहले कितनी थी, 60,000 थी इनकम सॉरी पॉपुलेशन, ठीक है। ये थी 2 years ago। अच्छा, इट इंक्रीज बाई 5% कब बढ़ी, देखो 5% बढ़ गई फर्स्ट ईयर में, ऐसे लिखेंगे 60,000 थी तो 5% बढ़ गई फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ठीक है। बट ड्यू टू पैंडेमिक इट डिक्रीज बाई 10% दी सेकंड ईयर, ठीक है। अब ये -10 हो गई, -10% हो गई कितने में, सेकंड ईयर तक, सेकंड ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर खत्म होने तक। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 2 साल के बाद, देखो इसके देखो 2 मेथड सिखाऊंगा। देखो एक तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि 60,000 को लिया और यहाँ पे हमने 105 बाई, देखो 5% का हमें फ्रैक्शन बताया तो फिर 21/20 हो जाएगा, और इंटू 90/100, ठीक है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। एक आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे 5% का क्या था, 20 से हो गई 21, ठीक है, और 10 से हो गई आपकी 9, ठीक है। एक आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है।
20 गुना 10 200, 21 गुना 9 189। ठीक है, तो पहले कितनी थी? 200 थी, यानी कि 60,000 थी, लेकिन अब कितनी है? 189 है। तो फिर ये देखो, ये इसका कितने टाइम्स है? 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो 300 टाइम्स है, तो फिर इसकी भी है 300 टाइम्स ही होगा। तो फिर 303 के साथ इसकी गुना करेंगे तो फिर कितना होगा? देखो, मैं तो इसकी 190 की 3 के साथ कर देता और निकाल देता, लेकिन आप कैसे करोगे? 3 नीम 27, 3 18 3 54, देखो 18 3 54, 540 और 9 3 27, 567 00। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर होगा। कैसे करी गुना कभी और इसके ऊपर एक सेशन लेके आएंगे कैलकुलेशन के ऊपर, तब आप सीख लेना। बाकी फिलहाल आप ये देख लो कि इसकी गुना करनी है हमें, बस 3 के साथ इसकी गुना, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप ग्रुप डी के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो, और एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में आप इतना टाइम आपके पास होता है कि आप आराम से इनकी गुना कर सकते हो, इतना टाइम तो होता ही है। तो यहाँ पे ट्रिक्स खाने की मुझे आपको नीड नहीं है अभी। तो अगर फिर भी किसी को ऐसे चुल हो कि भाई हमें तो सीखनी है, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं है वैसे कोई, लेकिन वो जो मैं कर रहा हूँ बस दिमाग में कर रहा हूँ, मेंटली कर रहा हूँ। मेंटल मैथ अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, तो आप जल्दी करोगे कैलकुलेशन को, बस। ठीक है, इसको सीखना है तो भाई मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप फोकस करो इन चीज़ों पे जो मैटर करती हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इन 2019 वाज 30,000। 2019 में कितनी थी? 30,000। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेट वर 15 एंड 25%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2020 टू 2021, यानी कि 2 साल में। ठीक है, जैसे 2019 से 2020 तक और 2020 से 2021 तक कितना 15% और 25% इंक्रीज ही है बस। ठीक है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021 में कितनी होगी? यहाँ पे कितनी होगी, बस ये पूछा है। यहाँ पे कितनी थी पहले तो ये बताओ? यहाँ पे थी 30,000। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है, तो फिर कितनी बढ़िया? 15% का अपना क्या आएगा? वो फ्रैक्शन क्या आएगा? 5/20, सॉरी 15/100, 3 पे 5, सॉरी 5 पे 3, 5 पे 20। ठीक है, तो फिर 3/20 आएगा, तो फिर सॉरी ये 20 से कितनी हुई? 23 हो गई। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट टाइम पे, और सेकंड टाइम पे क्या हुई? 25% का इंक्रीज आया, यानी कि 4 से हो गई 5। ठीक है, निकालते हैं। 20 चौका 80, 23 पंजा 115। ये देखो, ये टेबल आने का कमाल है। 115 23 पंजे 115 होता है, तो ये कईयों को दिमाग में नहीं होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने टेबल कर रखी होंगी तो ये आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो फिर अब 80 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80 की वैल्यू दी हुई है आपको 30,000। ठीक है, तो निकालते हैं अपने टूल्स में। 0 से 0 कर गई, 8 पे काटेंगे, 8 दूनी 16 थी 24, कितने बचे? 6 बचे। 8 6 बजे तो 8 56, कितने बजे? 4 बजे 8 पंजे 40। ठीक है, तो 375 टाइम्स है ना इसका, तो इसके भी 375 टाइम्स ही होगा। अच्छा, 175 की 115 की 375 के साथ गुना करनी है, तो कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे आपको कुछ कहता हूँ कि इसकी गुना कैसे करोगे। ये है 375, गुणा में 115 करना है, तो कुछ नहीं, बस पहले इजी है। आपको यहाँ पे 11 दिख रहा है, तो बस 5 की गुना पहले कर दो। 5 की गुना कर दो पहले। अरे यार, एक 110 की गुना कर दो पहले इसके साथ। 110 प्लस 5 की करेंगे। देखो, हम करेंगे 375 गुना 110 प्लस 5। ठीक है, 375 गुना 110 के साथ करेंगे तो 375 5 2 7 3 10 11 3 1 4 4125 0। तो ये तो आ गई 110 के साथ गुना, प्लस में 5 के साथ कितनी होगी? 5 5 25 5 37 50 185। ठीक है, 5 5 25 37 50 185 यानी कि 1850। सॉरी, ऐसे निकालते हैं। 15 25 ठीक है, 2 5 35 35 2 37 5 15 15 और 3 18। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, बस ऐड करेंगे तो कितना? 5 7 5 12 और फिर 2 8 2 2 11। ठीक है, 1 और
1 2 और 1 3 4, ठीक है। कितना है ये? 4 3 1 2 5, ये रहा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The population of a village was 12,000 2 years ago. It is increased by 2.5% and 3% respectively in the last 2 years. Then what is the percentage population of the village? देखो यार, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इनके ना तो आपको फ्रैक्शन पता, ठीक है। फ्रैक्शन हालांकि इनके इतने हार्ड नहीं है, फ्रैक्शन इनके 2.5 का तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 3% के में आपको दिक्कत आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके फ्रैक्शंस को हम यूज ही नहीं करेंगे, हम करेंगे अपना दूसरा मेथड से इसको, ठीक है। 12,000 था, उसकी इंक्रीज कितनी हुई? 102.5 से, यानी कि जीरो के ना की यहाँ पे जीरो आ गई, दशमलव के ना की जीरो आ गई, और यहाँ पे 103%, यानी कि सॉरी ये लो, ठीक है। 2 जीरो से, तीसरी जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है। नीचे बच गया 100, इसको हम काटेंगे नहीं, ठीक है। 12 गुणा इनके साथ करनी है, तो करो भाई, गुणा कैसे करोगे? अब देखो, पहले तो देखो इसको भी आप काट सकते हो थोड़ा सा, अगर काट लोगे तो ठीक ही रहेगा थोड़ा बहुत, वैसे नहीं काटोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो काटते नहीं है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देखो 103 के साथ गुणा करनी है, बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि 100 के साथ करेंगे और 3 के साथ कर देंगे। पहले हम करेंगे इनकी गुणा, तो करते हैं इनकी गुणा। क्या होगी? 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 एकम 12 0 0 और 3 आ गया, 12 एकम 12, ये आ गई आपकी इसकी गुणा 12,300, ठीक है। अब हमें गुणा करनी है इसकी 103 के साथ, तो कैसे करेंगे? पहले देखो 100 के साथ करेंगे तो फिर पूरी वो जीरो आ जाएंगे, फिर 3 के साथ करेंगे, ठीक है। 100 के साथ करो पहले, तो 1 2 3 0 0 0 0, ये तो आ गई 100 के साथ। प्लस में हमें करनी है इसकी 3 के साथ गुणा, 3 0 0 3 0 0, 3 3 9, 3 12 3 36, ठीक है। आ गया 0 0 9 6 3 3 6 और 12, ये आ रहा अपना तो भाई उत्तर। अच्छा हाँ जी, 12,669, पर ये 2 जीरो कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? सौ के साथ गुणा ऐसे ही होगी इसकी, और 3 के साथ ऐसे ही होगी, तो सेम है भाई। इसको दोबारा से एक बार सोल्व करते हैं यार, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है कहीं कहीं ना कहीं पे, क्योंकि यार ये 0 2 एक्स्ट्रा कैसे आ रही है समझ नहीं आया, ठीक है। क्या था देखो, 12,000 था, सॉरी 12,000 था, इंटू में 102.5, ठीक है, 0 0 0 0, 103/100, ठीक है। हाँ, इससे पूरा आंसर सोल्व होना चाहिए। 2 ईयर्स अगो ही है, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट रही है, बिल्कुल कट रही है। अच्छा सॉरी यार, सॉरी, जो हमारा आंसर आया था ना, 1 मिनट में चाहता हूँ पहले, वो हमारा बिल्कुल ठीक था। देखो ये जो हमारा आंसर आया, नीचे 100 भी तो है, ठीक है। 12 6 6 9 0 0, बाई में 100 तो बचा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। The population of a city increases compounded by, कंपाउंडेड का मतलब होता है कि मतलब जो जैसे सक्सेसिव, कंपाउंडेड का मतलब हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, सक्सेसिव, ठीक है। ठीक है, इंक्रीज कंपाउंड बाय 10% एनुअली, द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इतनी, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 ईयर्स अगो।
2 ईयर्स अगो 2 साल पहले कितनी थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो पहली बात तो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है अपना 1/10, ठीक है। तो फिर 10 से क्या हो रही थी 11, 10 से क्या हो रही थी 11, 2 साल पहले बोला ना, ठीक है। तो फिर 11 11 कितनी होगी 121, 10 10 कितनी होगी 100। देखो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बट हम यही इसी तरीके से निकाल रहे हैं, तो इसी तरीके से हम सीखेंगे और क्वेश्चन को भी निकालना, सबको हम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब 121 की हमें वैल्यू दी हुई है 133100, ठीक है। ये इसका 11 गुना है, ये कोई भी बता देगा जिसको क्यूब्स आते होंगे, ठीक है। ये 11 क्यूब होता है एक्चुअली में 1331, इसलिए 11 गुना तो ये आ गया। तो फिर इसकी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 11,00,00,00, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन ये रहा। चलो आगे। 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 5 लाख इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड द एनुअल डेथ रेट आर 6% एंड 3%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई वुड से ट्रिकी, क्योंकि इसमें क्या बोला बर्थ रेट और डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब जितने जन्म ले रहे हैं बच्चे, कुछ उनमें से मर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो रिलेटिव जो इंक्रीज आएगा पॉपुलेशन में, तो वो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आएगा ना, यही तो रिलेटिव इंक्रीज आएगा, रिलेटिव इंक्रीज यही तो आएगा ना। तो हम निकाल लेंगे व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो ठीक है, 2 साल पहले कितनी थी 5,000, सॉरी 5 लाख थी। और तो फिर क्या बोल रहा है कि कितने साल में, इफ द एनुअल बर्थ रेट 2 ईयर्स अगो, ठीक। तो 2 साल बाद कितनी होगी, देखो कितनी है बर्थ रेट, कितनी है 6% है, और माइनस 3%, 3% में से मर भी रहे हैं, तो एनुअल इंक्रीज कितना आ रहा है 3% का ही तो आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम 103/100 करेंगे, फिर से 103/100 करेंगे, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे 103 का स्क्वायर निकालना आता हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसके लिए, लेकिन हमें नहीं आता तो हम ऐसे निकालेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 103 का स्क्वायर ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 103 का स्क्वायर, पता है कैसे निकालते हैं, देखो मैंने कोई ट्रिक नहीं सीखी, तो कैसे निकालेंगे 100 + 3 में इसको तोड़ेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहीं पे 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ये हो गया a + b का स्क्वायर होगा ना, तो फिर कैसे निकालेंगे, ये क्या आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस में b स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में 2 × 6 600, ठीक है। तो फिर देखो इसके अंदर हम 609 को ऐड कर देंगे, बस 609 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 90601, तो ये होगा इसका स्क्वायर, और इसकी गुणा हमें करनी है 5 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 के साथ गुणा करेंगे तो कैसे होगी 5 9 45 0, 5 6 30, 5 9 45, 5 0 0, 5 9 45, 5 0 0, 5 6 30, 5 एकम 5, 53 0 45, ये रही, ठीक है ना। तो हो गया ना दोस्तों, चाहे 0 किसके नाम की आई है, तो इसके नाम की आई है क्योंकि 50 था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 12,50,000 इन द ईयर 2010, इट इज इंक्रीज बाई 2% एंड ड्यूरिंग द ईयर्स 2011 एंड 2012, ठीक है, ठीक है। इन 2013 इट डिक्रीज बाई 1%, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ द 2013। देखो क्या करेंगे 12,50,000 इंटू क्या करेंगे, इसका इंक्रीज करेंगे इसको 2% से 102/100, ठीक है। एक साल तो ऐसा ही हुआ ना, और अच्छा 2 बार बढ़ी है, 2 बार 2011 में भी इतनी बढ़ी है, 2012 में भी, ठीक है। तो 2 बार बढ़ाएंगे और फिर डिक्रीज हो गई 1% से, तो फिर 99 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 जीरो ना, तो 4 जीरो नीचे से हम काट देंगे, ठीक है। 102 का स्क्वायर निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था, ठीक है।
100 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे होगा 4 प्लस में 2 दूनी 4, 400। ठीक है, 404 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना होगा 40401। ठीक है, 10 404 हो गया। 10 404 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 99 के साथ और 125 के साथ। ठीक है, तो फिर 125 के साथ 99 की गुणा कैसे करोगे? चलो हम एक काम करते हैं, 125 की गुणा हम इसके साथ करते हैं। अब इसको आपको करना हो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे आप करते हो वैसे ही करनी पड़ेगी इसकी। तो 10404 इंटू 125। ठीक है, 5 चौका 20, 0 2 आ गया यहाँ पे, सॉरी 0 2 आ गया, 5 104 पंजा कितना होगा, 100 पंजे 500 और 4 पंजा 20, 520। ठीक है, अब 2 चौके 8, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, अच्छा 4 0 4 0 1। ठीक है, 0 8 2 10, 4 और 1 5, 8 2 10, 5 और 4 9 और 1 10, 8 10 2 3 1। ये आ गई अपनी, इसकी तो हो गया, सॉरी इसका और इसका हो गया मेटासोल, और इसकी गुणा करनी है 99 के साथ। ठीक है, देखो 99 के साथ इसकी गुणा करने के तरीके दो। कैसे? एक तरीका तो ये है कि आप, सॉरी मुझे वो निकाल लेना चाहिए मुझे। चलो गुणा करते हैं यार, कैसे करेंगे इसकी गुणा? 9 की गुणा कर लेते हैं, 9 0 0 9 0 0 9 पंजा, चलो 0 0 को तो हम लास्ट में लगा लेंगे, 2 0 पहले 9 की गुणा कर लेते हैं, 9 पंजा 45, 9 0 0 9 9 0 0 9 13 में 117। ठीक है, हो गया 5 4 0 117, 5 5 4 9 4 7 8 2 1। ठीक है, 2 0 लग गई। तो देखो यार ये 12 87 495, ये रहा भाई। ठीक है, नीचे 100 था तो उसकी 2 0 कट गई। तो ऐसे ही इसका आंसर हमें निकालना है। कई बार आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से जोड़ घटा गुणा भाग करना पड़ सकता है, और वो पड़ता है तो आपको करना ही होगा, उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The population of certain village is by 5% annually. The population of a certain village increases by 5% annually. Its present population is 8200. After 2 years the population will become. अच्छा, क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन किसी 5% बढ़ती है। अच्छा, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 8200। देखो एक तो तरीका ये है कि हम 8200 इंटू में 105 इंटू में 105 भाई में 100 इंटू में 100 कर लेंगे। एक तो तरीका ये, या फिर हम ऐसा कर लेंगे जैसे 21/20 इंटू में 21/20, ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, अच्छा 2 तो ये बचा ना। ठीक है, 2 बचा तो इसको हम 41 कर देंगे, और ये 21 का स्क्वायर आएगा 441 इंटू में 41 आ गया, बटे में 2 आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड फिर कर लेंगे, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे? देखो पहले 441 आ गया, 4 की गुणा करेंगे 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 1 8 0 8 1 18,081 आ गया, बटे में करेंगे 2। देखो 2 करेंगे तो फिर 18,000 का कितना आएगा 9,000, और 81 का कितना आएगा 40.5। ठीक है, तो ये रहा अपना आंसर। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, इसके कुछ और मेथड भी हैं। देखो कई बार हमें निकालना पड़ जाता है, जैसे a + b
प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये भी होता है आपको, ये आपको नोट्स में डालना है, ठीक है, नोट्स में डाल लेना है। अगर ये है 2 सक्सेसिव इंक्रीज के लिए फॉर्मूला होता है, इससे भी आप कुछ निकाल सकते हो इसको, अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो इसको भी लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है और ये इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। इसको हम पिछले क्वेश्चंस में, जैसे जहाँ पे थोड़ी थोड़ी आ रही थी ना, जैसे 2% आ रही थी, यहाँ पे 6, ये तो दूसरा था, अच्छा हाँ, जैसे ये आ रही थी 2.5 और 3%, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर करनी पड़ी, चलो ये भी अभी यहाँ पे आपको इसको करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने इनके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, गुणा वगैरह बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी। तो क्या करेंगे इसमें, देखो हमें करनी है 2 इंक्रीज कितने, 2.5% का और 3% का। तो कैसे करेंगे, देखो ए तो है अपना 2.5% और बी है अपना 3%, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये हो जाएगा अपना नेट चेंज, नेट परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आता है, इसको हम यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इसको ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है ये, इसको आपको याद रखना है। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से ड्राइव करा जा सकता है, ठीक है। चलो चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 2.5 एक ही जगह पे हम रखेंगे, 2.5 प्लस 3 प्लस माइनस, यानी कि प्लस ही आएगा, प्लस प्लस की तो प्लस ही होंगी, 3 और 2 5, 5.5 बाई में 100, तो फिर इसके ना आ जाएगा अपना 0, तो फिर हम इसको काट देंगे, ठीक है। इसके बटे में 10 आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 10 इसको बटे में करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, 2.5 और 3 कितने हो गए, 3 और 2 5, 5.5 आ गया, प्लस 55 बटे में 1000 आ गया, ठीक है। 5 पे काट देते हैं इसको, नहीं किसी पे नहीं काटना इसको, हाँ ठीक है 5 पे काट देते हैं, 5 पे 2 पे कट जाएगा, नहीं किसी को नहीं काटते हैं हम क्या करते हैं, बस इसका सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। एक्चुअली में ये कितना है, 55, 0, देखो ये 0.055 है ना, तो फिर इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, 5.5 में ऐड कर देंगे, 55505, ठीक है। तो फिर नेट चेंज कितना आ रहा है, वैसे तो ये 5.555 आ रहा है, लेकिन हम 5% मान के भी इसको कर लेंगे, ठीक है। वैसे 12,000 का 5% कितना होगा, 12,000 का 5% कितना होगा, वो 21/20 निकाल लेंगे ना, 21/20, 0 से 0 गई, 2 पे 6 आ गया अपना, 2 पे 600, 21 का 26, ठीक है। 12,600 कुछ आ रहा है। अच्छा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी इतना, यहाँ पे भी इतना, और यहाँ पे सारे ही 600 वाले हैं, तो हमें इसको पूरा निकालना पड़ेगा दोस्तों, कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो नेट परसेंटेज चेंज अपना जितना आ रहा है उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे कितना है, 12,000 था अपना, ठीक है, इंटू में ये कितना है, 105.555, ऐसा है ना ये। सो अब पॉइंट के नाम का हम क्या करेंगे, 0 0 0, 3 0 लगा देंगे, 3 0 से 3 0 गई, ठीक है। अब 12 गुणा इसके साथ कर देंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 0 0, ठीक है, 12 1 12, ऐसा आ गया, 2 0 से 2 0 गई, तो फिर ठीक है, 666 के आसपास क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आएगा अपना नेक्स्ट टाइप किस चीज का है, रिमेनिंग वाला, यानी कि शेष वाला। ये बहुत ज़्यादा इजी है, रिमेनिंग में से ही हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। रिमेनिंग में से ही आगे चलता रहता है इसमें क्वेश्चन, रूटीन क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े ही है, बस 20 ही क्वेश्चन है, वही कराने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़े से बोर हो गए हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है क्लास को चलते हुए, तो अभी आप एक ब्रेक ले सकते हो और 6 क्वेश्चन उसके बाद कर लेना, ठीक है।
चलो करते हैं स्टार्ट। देखो जहां पे भी, पहले ये बात सीख लो, जहां पे भी रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आएगा ना वहां पे सक्सेसिव लगेगा ऑलवेज। सक्सेसिव से 99.99% क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे, बिल्कुल सामने आपके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, चलो बताता हूँ कैसे। देखो जो 6-7 क्वेश्चन बचे हैं ना, इनको मैं झटके से उड़ा दूंगा। आप यहाँ पे इतना सीख चुके हो कि इनको इजीली उड़ाया जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। रोमा स्पेंड्स 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रंस बुक्स, रिमेनिंग नहीं बोला अभी तक, रिमेनिंग बोला, एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे रिमेनिंग बोला है, ऑन यूनिफॉर्म्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इनकम सी इज लेफ्ट विद। ठीक है, कितनी उसके पास बची, देखो क्या बोला, किसी की भी इनकम कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, उसके अंदर से कितनी 25% उन्होंने फूड पे लगा दी, तो कितनी बची 75%। अब हम 100 ही माने चलते हैं तो हम बोलेंगे कि 75 बच गई। ठीक है, 15% ऑन चिल्ड्रन बुक्स, 15% और इसमें से यूज हो गई तो कितनी बची, 60 बच गई। ठीक है, 100 भी नहीं बची, 73 भी नहीं बची, अब 60 बच गई। और 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म्स, इसका रिमेनिंग का 75% उसने किस पे यूज कर दिया, यूनिफॉर्म पे। ठीक है, तो फिर पूछा कितनी बची, अब 75% तो उसने यूज कर दिया। ठीक है, तो बची कितनी 25% रिमेनिंग की। ठीक है, तो रिमेनिंग का 25% मतलब 1/4 बचा। ठीक है, तो फिर कितना बचा, 15 ही तो बचा। कितनी परसेंट बची, 15% ही तो बची उसकी टोटल की। ठीक है, चलो बस इतना ही इजी था ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%। ठीक है, अब इसको सीधा लिखना स्टार्ट कर दो। पहले कितना इंक्रीज हुआ, 16%, 100 था पहले, उसका कितना हो गया 116%। ठीक है, वैसे 16% का वो क्या होता है, 29 वाला होता है इसका। ठीक है ना, 1/29, सॉरी 1/29 नहीं बोलेंगे इसको, 4 बढ़ता है। देखो 116 जो होता है ना वो 29 पे कटता है, तो फिर 29/100 होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है ये, 4 ही बढ़ता है, मतलब उससे 1/4 से ही बनाए भी। ठीक है, 116 पे चला गया, देन इंक्रीज बाई 20%, फिर 20% से इंक्रीज हुआ तो फिर 120/100 होगा। अच्छा, मैं इसको 6/5 भी कर सकता हूँ, लेकिन ईजी रहेगा 100 की टर्म्स में आप लोग। द नंबर शो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाई 40%। अच्छा, अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको डिक्रीज कर दिया 40% से, यानी कि 40% डिक्रीज कर दिया तो वो कितना बचा, 60% ही बचा ना। ठीक है, द नेट डिक्रीज कितना होगा, देखो 100 से 100 गया। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। ठीक है, चली गई, अब नीचे 100 बचा है। ठीक है, 12 6 72, 72 की 116 ही गुना करनी है हमें, 116 इंटू में 72, बाई में 100 अपने पास। ठीक है, 4 पे काटेंगे इसको, 4 पे काटेंगे तो 18 आ गया, 4 पे काटेंगे तो इसको ये कितना आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, अब आगे नहीं कट रहा तो फिर हम काटेंगे ही नहीं, क्योंकि आगे नहीं कट रहा। तो 72, देखो 72 छिके कितना होता है, कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो उसकी करेंगे 3 के साथ गुणा। ठीक है, कितनी होगी 144 की 3 के साथ गुणा, 84, देखो 3 चौके 12, 3 14 42 और 1 43, 432। तो 72 छिके कितना होता है, 432, तो बचा कितना 43। 72 एकम 72, अब 72 और 43 कितना होगा, 7 4 11 2 1 3, 113, 113, यानी कि बचा कितना 11। ठीक है, 72 एकम 72, 72 और 11 83। ठीक है, 83.32, तो ये क्या बचा, ये इसका बचा हुआ है। तो डिक्रीज कितना हुआ नेट इसमें, नेट इसमें डिक्रीज हुआ अपना 16 पॉइंट समथिंग, 16.68। अच्छा, ये है वो आंसर, लेकिन ये थोड़ा सा लिखा थोड़ा सा गलत तरीके से गया है, लेकिन एक्चुअल में इतना ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए मैन स्पेंट 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। ठीक है, 30% तो रेंट पे कितनी, 100 में से 30% यूज कर दी तो फिर कितने बची, 70 बची। ठीक है, ही स्पेंड्स 15% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग का 15% किस पे बचा, किस पे बरत दिया, फूड पे। ठीक है, 35% ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट
मतलब जो बचा है 35%, उसका 35% और अदर एक्सपेंसेस में, और अब इतने बचे हैं। ठीक है, देखो इतने बचे तो मंथली इनकम कितनी थी ये पूछा है। देखो स्पेंड 15% ऑफ द रिमेनिंग, 15% यूज कर दिया तो कितने बचे, 15% यूज कर दिया तो कितने बचे, 85% बचे ना। 85 को हम लिख देते हैं 17/25, सॉरी 17/20। अच्छा फिर कितने बचे, फिर 35% और यूज कर दिया तो कितने बचे, 65%, यानी कि 65/100। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 13/20। ठीक है ना, यूज फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फिर बचा कितना उसके पास, 1 6 2 4 3 5, बस हो गया यार ये तो। अच्छा 0 से 0 गई। ठीक है, इसको पूरे काट लो, देखो पूरे एब्सोल्यूट टर्म्स में आ रहा है तो 13 पे काट दो, 13 पे कटेगा ये, 13 कम 13 3, 13 3 39, 13 दूनी 26, बचे कितने 6, 13 चौके 52, बचे कितने 12, 13 निम्न 117, बचे कितने 6, 13 पंजे 65। ठीक है, अब 17 पे काट देते हैं, 17 28 33 119, 5 बचा, 17 निम्न 53, ओ सॉरी 17 51, सॉरी यार गलती है, 17 51, 8 बच गया, 17 पंजे 85। ठीक है, अब ये 7 पे कटेगा, काटते हैं 7 पे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 105 बचा ना, 2 दूनी 4, 4 से गुणा करेंगे और 1 0 लगा देंगे, 420, 420 जीरो और 2 0 आएंगी उसके नाम की, क्योंकि ये हम 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 0 हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर बड़े ही तरीके से। ठीक है, चलते हैं आगे। ए फर्स्ट नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% एंड देन डिक्रीज बाई 3% टू गेट 2619, व्हाट इज द 5% ऑफ द नंबर। यार ये तो यार इजी थोड़ा था, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। देखो 8% इंक्रीज किया, फिर 3% इंक्रीज किया, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। तो a कितना है 8 प्लस में 3 प्लस ए बी कितना 8 है 24 बटे में 100। ठीक है, 8 11.24। ठीक है, 11.24 होगा अपना, ये होगा इसका पूरा पूरा जो इंक्रीज मिला है इसको इतना मिलेगा। तो फिर पहले नंबर कितना था 100 था, उसके बाद कितना हुआ 111.24, 111.24 हो गया। अभी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2619 दी हुई है। अब बोल रहा है इसका 5% कितना होगा। ऐसे अगर हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू से इस पे जाना बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, हम निकालेंगे इसको सिंपल तरीके से। अच्छा गलती हो गई हमसे, गलती हो गई कि यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ था, डिक्रीज किया हुआ था, तो डिक्रीज किया हुआ था तो हम उसी मेथड को दोबारा लगाते हैं। 8 - 3 तो माइनस आ जाएगा 8 या 24 बटे में 100। ठीक है, 8 में 3 गया 5 माइनस में 0.24, 5 माइनस में 0.24 कितना आएगा 4.76, इतना गया 4.76। अच्छा जी, तो फिर 100 से कितना हो गया 104.76 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दिया 2619, हमें निकालने 5%। ठीक है, तो फिर 2619 बटे में 104.76 इंटू में 100 हो जाएगा, तो उसके 5% की वैल्यू निकालें तो फिर इंटू में 5 कर देंगे, इससे अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर इससे वैल्यू आ जाएगी तो वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो 3 पे कट रहा है, 9 पे भी कट रहा है, 9 पे कट रहा है तो 9 पे कटते हैं, 4 5 7 12 6 18, 9 पे कट रहा है 9 पे काटते हैं, 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 6 54, 9 6 54 बचा कितना 7, नहीं कट रहा है 9 पे, ऐसे कर सकते हैं 6 54 बचा कितना 8 बचा भाई, 7 ही बचा तो है, नहीं कट रहा 9 पे, 3 पे ही कट रहा है, 9 6 3 9 9 पे कितना चाहिए, 9 दूनी 18 बचा कितना 8 बचेगा ना, 8 निम्न 81 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 9 एकम 9 5 9
27, 9 54, 9 36, ठीक है। ठीक है, इसके इंटू में 4 करना, 4 कम 4, 29 चौका 16, ठीक है। तो फिर ये सॉरी, तो ये 4 पे कट रहा है, तो फिर ये 25 पे गया, 25 पंजा 125, ये रहा आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। In 2021, Sam received an annual increment on the salary 40%, but due to recession in 2022, the company started taking cost-cutting measures and his salary was reduced by 15%, ठीक है। What was the change in net change in salary? तो कोई बात नहीं यार, उसी से निकाल लेंगे इसको भी। देखो 40 माइनस में 15 आ जाएगा, प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस ही होगा। 40 की 15 गुना करेंगे, कितना होगा, 15 चौके 60, 600 हो गया, बटे में 100 आ गया, ठीक है। 2 0 से 2 0 गई, ठीक है भाई। और फिर क्या होगा, 40 में से 15 गया, कितना बचा, 40 में से 15 गया, अपना रह गया 25, 25 माइनस 6 कितना होगा, 25 माइनस 6 होगा अपना 19, यानी कि 19 हो गया, ठीक है। तो फिर पूछा क्या हुआ है इसने, 19% ही होगा ना, अभी बस 19% क्या होगा, इंक्रीज ही होगा क्योंकि प्लस का आया है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम निकाल सकते हैं बस, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, आस्था spends 15% of her total income on traveling and 20% of her rest of the income in food and then donates 380, 20% of the rest of the income, ठीक है। 15% कर दी तो फिर कितनी बची, 85 बची, उसका फिर 20% और उसने यूज कर दिया तो फिर कितना बचा, 4/5 बचा, ठीक है। रेस्ट डोनेट्स एंड देन डोनेट्स 380, आफ्टर दैट सी सेव्स 2000, ठीक है। 380 डोनेट कर दिया और 2000 उसने सेव कर, 2000 और 380 कितना हो गया, 2380 उसके पास बचे थे, इसका मतलब तो टोटल इनकम कितनी बताते हैं। 17 पे गया, 17 चौके 68, अच्छा 4 पे नहीं काटते, 4 पे ही काटते हैं इसको, चलो 4 पे काटते हैं, ये 17 है, 4 पंजा 20, 3 4 6 24, 4 9 36, 5 9 0, ठीक है। 17 पे काटते हैं, 17 पे कटेगा क्या, कोशिश करते हैं, चलो 17 तो ये 51 बचा कितना, 8, 17 पे नहीं कट रहा भैया, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, 590 बटे 17 आ गया हमारे पास। अब इसकी टोटल इनकम निकालनी है, 100 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। कुछ गलती हुई है हमसे, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आस्था ने स्पेंड किया 15% on traveling and 20% of the rest of the income on food, ठीक है। 15% उसने कर दिया तो फिर वो बच गई 85, ठीक है। और फिर उसका 20% उसने यूज कर दिया, 4/5 ही होगा ना ऑब्वियसली, अच्छा बच गई 4/5, ठीक है। 2380 के बराबर ही होगी, 17 ही आएगा, 17 पे कट क्यों नहीं रहा, 17 एकम 17, 5 बचा, 17 51 नहीं कट रहा भाई 17 पे, तो ये कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट शायद निकलता है इसका आंसर। 4 पे 4 पंजा 20, 3 4 9 36, 2 4 पंजा 20, ठीक है। 595, अच्छा ये तो कट गया ना, 4 17 51 बचा 8, 17 85, 35 होगी ना, 35 होगी पूरी उसकी, ठीक है। 100% निकालेंगे तो 35 आ जाएगी। इन अप्रैल, अच्छा बैटरी कितनी बची देख लेता हूँ भाई, 1% बची है यार। चलो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।